गाइस हमने आज दो ट्रेड लिए। हमने पहले एक ट्रेड में एंट्री करी, उस ट्रेड में हमने एग्जिट करा, फिर हमने सेम ट्रेड आइडिया के साथ री एंटर कैसे करा, जब हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। आइए चेक करते हैं री एंट्री फ्रेमवर्क। ऑलराइट फोक्स, तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन बनाई हुआ है। आप देखोगे मैंने यहाँ पे सेल करा है, फिर एक बाय करा है। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने 150 क्वांटिटी सेल करी थी, और बट जब मैंने अपना रिस्क देखा तो वो हमारा 2-2.5% के पार जा रहा था। तो मैंने तुरंत एक लॉट बाय कर लिया। अब एक लॉट में हम सफिशिएंट रिस्क में है। ठीक है, यहाँ पर 1 आवर बीएसएल प्राइस ने लिए, रेड लाइन आपको दिख रही होगी। 1 आवर बीएसएल, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड प्राइस ने 1 आवर पे ली है। ठीक है, ये और हमारी एंट्री है, ये 3 मिनट का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। जब इस पे प्राइस क्लोज हो गया इसके ऊपर, तब हमने एंट्री करी है। हम सिंपली आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम 2 आवर का टारगेट रखेंगे, हमारा रिस्क बहुत बड़ा है। ठीक है, तो और देखो इससे बड़ा भी जा सकते हैं जाने वाले, क्योंकि जिनके पास मल्टीपल लॉट है। ये पूरा स्विंग दिख रहा है, इसका 50% यहाँ तक प्राइस पोटेंशियली जा सकता है, इन बैक इनटू द न्यू वीक ओपनिंग गैप। यहाँ पर मैं मार्क कर दूंगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज आर इक्विलिब्रियम। प्राइस ने 1 आवर की इस सेल साइड को लिया है और 3 मिनट के इस फेयर वैल्यू आपको इन्वर्ट करा है। इसके बेसिस पे हमारी एंट्री है। वेरी सिंपल, क्लोजिंग पर ही हमने एंट्री ली है। हालांकि प्राइस गया, उसने दोबारा रीटेस्ट भी दिया नीचे, विच वुड हैव गिवन अस अ मच बेटर एंट्री और मच बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड प्रोफाइल। अभी हम 5 मिनट पर चलेंगे। देखो 5 मिनट पर भी प्राइस ने ये फेयर वैल्यू आपको इन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो इस पे देखना है। नीचे हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज हैं, ये थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न है, बट आई थिंक प्राइस एक थोड़ी सी छोटी शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट बनाएगा बिफोर गोइंग अप। तो उसी को हमने काउंटर ट्रेड में टारगेट करा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा 2-3 स्ट्राइक इन द मनी सेल करी, क्योंकि मैं ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करना चाहता था बेसिकली, इसलिए मैंने इन द मनी सेल करी। ट्रेड आइडिया बहुत सिंपल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। 1 आवर पे सेल साइड ले ली है, 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया है, और एट द सेम टाइम 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को भी इन्वर्ट कर दिया है प्राइस ने क्लोजिंग के साथ अप साइड पर। तो अब हम एक रिट्रेसमेंट या फिर एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में बिफोर प्राइस गोइंग अप, और उसके बाद फिर हम टारगेट करेंगे ये गैप और ये सब। ठीक है, बट अभी हम अपने एनालिसिस और अपने ट्रेड पर ही रहेंगे। यहाँ पर प्राइस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप में रीटेस्ट कर रहा है, ये देखो ये रीटेस्टिंग हो रही है यहाँ पर इसकी। बट ये वाला मॉडल पता वर्क करता है रिगार्डलेस ऑफ बायस। अगर बायस है और बायस की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो और आपकी बायस सही होती तो इट विल गिव यू इमेंस रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स दैट यू आर गोइंग टू कैप्चर। पर अगर ये विदाउट बायस भी मॉडल काफी चल जाता है, मैंने ये चीज नोटिस करी। मैं पिछले कुछ दिनों यही बैक टेस्ट कर रहा था कि जब मेरे पास कोई बायस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिंपली लिक्विडिटी और इन्वर्जन फेयर वैल्यू के आपके बेसिस पे एंट्री करता हूँ, तो इट स्टिल गिव्स मी फ्रूटफुल रिवॉर्ड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी में बिल्कुल भी लॉसेज नहीं होंगे, ये तो कोई भी मत सोच के चलना, लॉसेज हमेशा होंगे, चाहे कैसा भी मॉडल हो, कितना भी बढ़िया मॉडल हो। रिस्क टू रिवॉर्ड और सब कुछ इसके हिसाब से मैनेज होगा भले ही, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन जो प्रीमियम है उसमें ये वाला स्टॉप हिट ना हो, और मतलब प्राइस यहाँ का ही घूम रहा हो बिकॉज ऑफ डेल्टा, और इसमें स्टॉप हिट कर जाए तो हम स्टिल इसमें एग्जिट कर देंगे, बिकॉज हमारा ट्रेड आइडिया फ्यूचर्स में वायलेट हो रखा है। इसलिए पूरी ट्रेड की मैनेजमेंट, पूरा रिस्क रिवॉर्ड जो भी है, सब कुछ फ्यूचर्स के हिसाब से मैनेज होगा। इसमें बस हम एक एडवर्स मूवमेंट के लिए, कि कोई मूवमेंट कोई बहुत तेजी से हमारे खिलाफ ना आ जाए, उसके लिए एक स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है हमारे पास, राइट? ये जूडस स्विंग होती है, जो फर्स्ट फेक मूव आती है ना, मार्केट ट्रैप करती है जिसमें ट्रेडर्स को थिंकिंग कि अरे आज तो बहुत बियरिश साइड है, और ताड़ ताड़ यहाँ पे यहाँ कहीं पर जो इन लोज के ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री करा होगा, अब उनके खिलाफ प्राइस जा रहा है ऊपर रिवर्स करता हुआ। ठीक है, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को ना अपने छोटे बच्चे की तरह रखना है, बेसिकली टू ट्रीट योर सेल्फ एज समथिंग वेरी वेरी डियर टू यू। क्योंकि क्या होता है, थोड़े बार वो फेल होती है तो आप अपना उसमें ट्रस्ट लूज करने लग जाते हो, वो आपको नहीं करना है। अगर आपके पास बैक टेस्टिंग में इनफ एविडेंशियल डेटा है, तो अब यहां से ये स्टॉप लॉस बीट हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मुझे? मैंने एविडेंस बेस देखा है कि हाँ यार, मेरी स्ट्रैटेजी में ये चीज 2 आर हमेशा हिट करती है एंट्री पॉइंट के हिसाब से। हमेशा तो नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। तो हम वो मेजोरिटी और वो प्रोबेबिलिस्टिक चीजों पे प्ले आउट करेंगे। 3 मिनट पर भी कर सकते हैं, पर हमने एंट्री 3 मिनट पे करी तो हम उसी पे मैनेज करेंगे, बिकॉज छोटा टाइम फ्रेम किसी रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें जल्दी देता है। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है, रीटेस्ट ना करे बिना भी बहुत एडवर्स मूवमेंट आ जाती है, वो अप साइड को आपकी डायरेक्शन में, फिर वो ट्रेड मिस हो जाता है, तो दैट डजंट फील गुड। तो फ्यू पॉइंट्स के ट्रेड ऑफ के चक्कर में मैं आजकल, आज खैर हालांकि फ्यू पॉइंट्स काफी पॉइंट्स थे 10 पॉइंट्स थे, बहुत सारे लोगों के लिए एक स्कैल्प होता है, बट हमने 10 पॉइंट को गिव अवे कर दिए फॉर द सेक ऑफ हमारी एंट्री। ठीक है गाइज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, बिकॉज क्या होता है, अभी माई ट्रेड कैन स्पैन फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू एन इवन आवर। मैं 1 घंटा भी बैठने के लिए तैयार हूँ किसी ट्रेड में।
ठीक है, देखो 15 मिनट तो मुझे इसी ट्रेड में हो गए, है ना। तो और स्कैल्पर और इंट्राडे, वेरी शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है, मैं किस्मत अच्छी है जिस दिन, उस दिन 3-4 मिनट में भी ट्रेड वो टारगेट हिट हो जाता है, बट किसी किसी दिन लंबा बैठना पड़ जाता है, राइट। तो इट इज अबाउट दोज थिंग्स। और स्कैल्पर क्या होता है, स्कैल्पर कैन एंटर एंड एग्जिट विद इन अ 1 मिनट कैंडल, ठीक है। वो बस एक मोमेंटम चाह रहा है, जैसे ये कैंडल है उसने यहां पर एंटर करा, ठीक है, ये मान लो ये 1 मिनट की कैंडल है, थोड़ी सी अप मूवमेंट आई, एग्जिट। तो स्कैल्पर 2-3 मिनट भी उनका ट्रेड चल सकता है, 4-5 मिनट भी चल सकता है, बट वो विद इन अ मिनट कैंडल भी एग्जिट और एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ओके फोक्स, तो हमारी जैसे ही प्राइस ने हमारे स्टॉप रन को और ऑर्डर ब्लॉक को, दो एरे को डिस्कार्ड करा, एक मार्केट सेक्टर शिफ्ट दिया, वो हमारी एग्जिट क्यू थी, हमने उसको एग्जिट कर दिया है। आप पोजीशन यहाँ पर देख सकते हो, आज हमारा थोड़ा सा ब्रेक इवन सा सिस्टम रहा है गाइस। तो हमने यहाँ पर री एंट्री करी है दोबारा से, क्योंकि हमने जिस इस हाई को स्टॉप रन कंसिडर करता वो ये निकला है, ठीक है। तो इस लो से प्राइस ने यूटिलाइज करके एक और फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करा है, एंड अब हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं अपसाइड कर लिए, जो कि हमारा इक्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हमारा स्टॉप है, एंट्री हम देख लेते हैं हमारी कहाँ हुई है, इस कैंडल के 116.80। प्राइस अगेन जा रहा है यहाँ पर रीटेस्टिंग के लिए इनटू द 3 मिनट फेयर वैल्यू गैप। 5 मिनट पर भी देखो प्राइस ने इन्वर्ट कर दिया है फेयर वैल्यू गैप, बट प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर रहा है 5 मिनट पर, दिस वन, ठीक है। ये एक 15 मिनट का हाई भी बन रहा है, तो हमें देखना है प्राइस इस पे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। ये देखना जरूरी है, अगर प्राइस इसको ऊपर क्लोज हो जाता है पावर से, तो बहुत ही गुड साइन फॉर अस, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे प्राइस 15 मिनट पे यहाँ पे कैसे क्लोज होता है, और यहाँ पर हम 3 मिनट्स पर आएंगे। हमारा ट्रेड आइडिया हम लग रहा था कि वी आर प्रॉब्ली रॉन्ग, बट प्राइस ने इस लो को स्टॉप रन के बजाय यूटिलाइज करने के बजाय प्राइस हैज यूटिलाइज्ड दिस लो, ठीक है। इसको हम रेड कलर का कर देते हैं। आई होप यू आर प्रॉब्ली गेटिंग द आइडिया। ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा री एंट्री फ्रेमवर्क हो गया है, एंड वी वांट प्राइस टू एक्सपैंड अबव दिस हाई विद पावर। इफ इट डज दैट, गुड साइन फॉर अस। अगर एग्जैक्टली यही चाहिए, एंड इक्विलिब्रियम तक चला जाएगा तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए। बट राइट नाउ हमें मिला है सिर्फ और सिर्फ 0.7 आवर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, बट यहाँ पर हमें अच्छा खासा मिल गया है 1 आवर। बट इट डजेंट मैटर बिकॉज दिस इज नॉट द रियल स्टॉप फॉर अस, ठीक है। ये तो हमने एक आइडिया के तौर पे स्टॉप लिया है, तकरीबन 30 पॉइंट्स का है, जो कि होते हैं रफली 2200, 1% के करीब हमने रिस्क करा है। अब प्राइस पोटेंशियली ऊपर और भी जा सकता है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ट्रेड में बने रहते तो हमारा ऑब्वियसली, बट वो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। समटाइम्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए, समटाइम्स वो हमें एक अच्छे रिवॉर्ड भी देता है, बट समटाइम्स इट ऑल्सो डिवॉइड्स अस ऑफ ट्रेड्स लाइक दीज, बट वी कैन ऑलवेज री एंटर, राइट। वी कैन ऑलवेज री एंटर, हमेशा री एंटर कर सकते हैं हम।